मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीव, व्यक्ति और समाज। ये सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीव क्यों है? इसका आधार क्या है? इसके सामाजिक जीवन का दार्शनिक एवं सांस्कृतिक आधार क्या है? वस्तुतः इसकी श्रेष्ठता का एक आधार या मूल आधार कहा जाए यह है कि मानव जीवन की प्रत्येक पीढ़ी जो भी जीवन जीने के तौर तरीके सीखती है, उसकी जो ज्ञान राशि है, उसका जो अनुभव है, वो सफलतापूर्वक अपनी आगामी पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। वह आगामी पीढ़ी को अपने सारे अनुभवों को सिखा देता है, जिससे कि आगामी पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी इन अनुभवों को आधार बनाकर उसके आगे अपने अनुभवों को सीखती है, एकत्र करती है और इस तरीके से जीवन को और बेहतर बनाती है। प्रत्येक मानव अपने स्तर पर सीखता है, व्यक्तिगत अनुभव करता है और साथ ही साथ वह अपने समकालीन अन्य व्यक्तियों से भी उसका क्रिया प्रतिक्रिया होती है, इंटरैक्शन होता है, जिससे भी वह सीखता है। इस तरीके से वो अपने सीखी हुई हर एक अनुभव को और ज्यादा समन्वित करता है और अगली आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करता जाता है। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरीके से यह ज्ञान राशि और यह अनुभव हस्तांतरित होता रहा और इससे मानव संस्कृति का विकास हुआ। यह मानव संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी बेहतर और ज्यादा संपन्न होती जाती है हर पीढ़ी के अनुभवों से और साथ ही साथ आगे आने वाली पीढ़ियों का एक और बेहतर आधार बनती है और वह उसको पल्लवित, पुष्पित और समन्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही इसका मूल आधार है, यही इसकी श्रेष्ठता है। अन्य जीवों में ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत रूप से हम सभी और हमारी पीढ़ियां भी पीढ़ियों की इसी निरंतरता की एक कड़ी हैं। हम सब पिछली आने वाली सभी पीढ़ियों से भी जुड़े हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदार भी हैं। इस प्रकार से हमारा ये पुनीत कर्तव्य बन जाता है कि पिछले पीढ़ियों के सारी ज्ञान राशि एवं अनुभवों को हम पढ़ें, समझें और सीखें तथा अपने जीवन काल के दौरान, अपनी पीढ़ी के दौरान हम अपने कुछ नए अनुभवों को रचें, उसको सीखें और इसमें जोड़ें तथा इस बेहतर संस्कृति को आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर दें। तभी हम इस पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। प्रत्येक मानव का जीवन, उसका शरीर, मन, बुद्धि, दृष्टिकोण, आदतें, मैनर्स, यहां तक कि बेंट ऑफ माइंड एंड बेंट ऑफ बॉडी टू, शरीर का भी एक बेंट होता है, वो अपनी आदतों की तरफ ही भागती है और ये सारे के सारे हमारे पिछली पीढ़ियों से, पूर्वजों द्वारा हमारे में वंशानुक्रमिक ढंग से, जैविक तरीके से माता पिता द्वारा हस्तांतरित किए गए और साथ ही साथ हम शिक्षा के द्वारा पिछली पीढ़ियों की ज्ञान राशि को प्राप्त करते हैं, आत्मसात करते हैं और इस प्रकार से हम अपने जीवन की रूपरेखा तय करते हैं और हमारी एक जीवन की रूपरेखा बनती है और इस जीवन में भी हम व्यक्तिगत स्तर पर कुछ सीखते हैं, साथ ही साथ हम अपने क्षैतिज स्तर पर अपने पीढ़ी के अन्य व्यक्तियों से इंटरेक्शन करके पर्यावरण के रूप में हम कुछ सीखते हैं और इस तरीके से हम अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते जाते हैं। हमारा आज का वर्तमान जीवन जो भी है वह इस रूप में नहीं होता अगर हमारे पूर्ववर्ती पीढ़ियों का हमसे पूर्व में अस्तित्व न होता। उन सब की भूमिका हमारे व्यक्तित्व में और हमारे जीवन में, आज के जीवन में है। ये कुछ तो वंशानुक्रमिक ढंग से निर्धारित और नियंत्रित होता है और बहुत कुछ हमारे पर्यावरण पर भी निर्भर करता है।
ये ऋण हमें चुकाना है। मानव जीवन का नियंत्रित करने वाला एक दूसरा तथ्य भी है, जिस पर कि लगभग सभी दर्शन संप्रदाय सहमत हैं कि सभी प्रकार के जीवन की शुरुआत इच्छा से होती है। इच्छा ही वो एक ऐसी शक्ति है जो सारे सांसारिक कार्यों के निष्पादन हेतु हमारे में शक्ति का संचार करती है। इच्छा ही सभी प्रकार के सांसारिक जीवन को संचालित भी करती है, नियंत्रित भी करती है और संतुलित भी करती है। अतः हमें अपने इच्छाओं को नियंत्रित एवं संतुलित करना ही इस जीवन में सुख शांति का आधार है। इच्छाएं अनंत हैं। हमें अपनी इच्छाओं को मूर्त रूप देना ही अपना सपना साकार करना है। इसके अतिरिक्त हम जीवन में इच्छाएं अनेक करते हैं, परंतु उसमें से सभी पूर्ण नहीं हो पाती। कुछ इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, वो तृप्त हो जाती हैं। जो पूर्ण नहीं हो पाती वो अतृप्त ही रह जाती हैं। जो अतृप्त रह जाती हैं उनकी तृप्तता की अपेक्षा रह जाती है। इसलिए कई बार हम इनकी तृप्तता को, इन इच्छाओं को पूर्ण करने की अपेक्षा हम अपनी आगामी पीढ़ियों से कर लेते हैं। इसीलिए हम अपनी आगामी पीढ़ी को बहुत भली भांति देख रेख उनका करते हैं। वैसे तो सभी अपनी आगामी पीढ़ियों की देखरेख करते हैं, परंतु कई बार जब हम अपनी अतिरिक्त इच्छाओं को उन पर थोपने की कोशिश करते हैं तो कुछ ज्यादा ही उनकी देखरेख करते हैं और इस प्रकार से उनको जीवन को हम यूं कहा जाए कि उस पर हम अपनी इच्छाओं को थोप करके उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब इसमें भी हम संतुष्ट नहीं होते तो हम पुनर्जन्म में आते हैं और पुनर्जन्म में आकर के अपनी उन अतृप्त इच्छाओं को तृप्त करने की कोशिश करते हैं। अब पुनर्जन्म क्या है? जहां पुनर्जन्म है तो वहां पर पारिवारिक जीवन भी है। एक तरह से देखा जाए तो व्यक्ति पिछली पीढ़ियों से भी सीखता है, अपने से भी सीखता है, परंतु हर व्यक्ति का अपना अनुभव अलग होता है, वो भिन्न होता है, सबका एक जैसा नहीं होता। इसलिए मानव संस्कृति तो है, लेकिन साथ ही साथ इस मानव में, संस्कृति में, मानव समाज में अनेक वर्ग, जाति, समुदाय की अपनी आदतें थोड़ा अलग अलग हैं। वो स्थान और देश की अलग अलग संस्कृतियां हैं और इन संस्कृतियों के माध्यम से हम आगे बढ़ते रहते हैं। अब पारिवारिक संस्कृति क्या है, ये कैसे समन्वित और पुष्पित होती है, ये कैसे आगे बढ़ती है, इससे को हम अगले भाग में देखेंगे।